Good morning, class. Open your English reader book, lesson number 17, The Beautiful Moon. We have read this lesson in previous video class, okay, in which we have read about the moon, okay. So today we are going to do the back exercise of this lesson. So we will start the back exercise with vocabulary. First word is theories. Theories means systematically organized knowledge. Theory क्या होती है? किसी भी टॉपिक पर जब एक सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज वे में हम कोई नॉलेज लेते हैं, ठीक, सिस्टमैटिक वे में कोई चीज की नॉलेज, वो क्या हो गई? थ्योरी। ठीक, जैसे साइंटिस्ट ने बहुत सारी थियोरीज दी मून के बनने की, ठीक, तो एक सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज वे में उन्होंने बताया कि इस तरह से ऐसे मून बना होगा, ठीक है, जैसे अर्थ का ही पार्ट रहा होगा या दोनों साथ बने होंगे, ये दोनों डिफरेंट थ्योरीज हैं। सो थ्योरी क्या हो गई? जब सिस्टमैटिक वे में हम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, थियोरटिकल वे में। नाउ माइथोलॉजी, अ कलेक्शन ऑफ मिथ्स। माइथोलॉजी क्या होती है? मिथ्स का कलेक्शन, मतलब ऐसी झूठी अफवाहें या झूठी अफवाहें तो नहीं, कहानियां या बातें जो लंबे समय से चलती आ रही हैं और लोग उन पे विश्वास करते हैं, लेकिन वो सच्ची नहीं होती, साइंटिफिकली रॉन्ग प्रूफ होती है, ठीक। तो माइथोलॉजी क्या होगी? बहुत सारी मिथ्स का कलेक्शन। लेजेंड, अ स्टोरी हैंडेड डाउन फ्रॉम अर्लियर टाइम्स। लेजेंड क्या होता है? वैसी स्टोरीज जो पुराने समय से एक के बाद एक चलती आ रही है, मतलब बहुत पुराने समय में किसी ने एक स्टोरी किसी पर्सन को सुनाई, फिर उस पर्सन ने आगे सुनाई, फिर उसने आगे सुनाई, तो इस तरह से वो स्टोरीज एंशियंट टाइम से, अर्लियर टाइम से चलती आ रही है, पहले के समय से चलती आ रही है, तो ऐसी स्टोरीज को लेजेंड भी बोलते हैं, ठीक। एस्ट्रोनॉट्स, पर्सन्स हु गो इन स्पेस, वो लोग जो स्पेस में जाते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं, ठीक। क्रेटर्स, अ डिप्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मून। क्रेटर्स क्या है? वो जो निशान है, ठीक है, मून के सरफेस पे, उसको क्रेटर्स बोलते हैं, ठीक। के सरफेस पे माउंटेन्स भी हैं, ठीक है, गड्ढे भी हैं, ठीक। तो जो निशान मून के सरफेस पे बने हैं, जो गड्ढे हुए हैं, ठीक है। डिप्रेशन का मतलब एक तो होता है जो मेंटल वे में हम समझते हैं कि उदास होना, ठीक है, उसको हम डिप्रेशन समझते हैं, लेकिन डिप्रेशन का एक मीनिंग और होता है गड्ढा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रेटर्स है वो क्या है? मून के सरफेस पे बने गड्ढे, ठीक। जैसे लेजेंड, यहाँ पर क्या है? ऐसी स्टोरीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हैंडेड डाउन की गई है अर्लियर टाइम से, ठीक। लेजेंड का मतलब महान व्यक्ति भी होता है, तो इंग्लिश में एक वर्ड की बहुत सारी मीनिंग्स हो सकती हैं, ठीक। तो क्रेटर्स आपको समझ आ गया, जो मून के सरफेस पे बने हुए गड्ढे हैं मेनली, ठीक। नाउ कॉम्प्रिहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द मून लुक एट नाइट? रात के समय मून कैसा दिखता है? Answer is the moon looks large, bright and beautiful at night. Next question is which is smaller, the earth or the moon? Smaller क्या है? Earth ज़्यादा छोटा है या फिर moon? Answer is the moon is smaller than the earth. जो moon है वो earth से छोटा है. Does the moon have light of its own? क्या moon की अपनी light है? The moon has no lights of its own. Moon की अपनी कोई light नहीं है. How does it shine? फिर वो shine कैसे करता है? It shines because it receives the light of the sun. जो मून है वो सन की लाइट रिसीव करता है, जिसकी वजह से वो नाइट स्काई में शाइन करता है. What do the Indian myths tell us about the moon? जो इंडिया में मिथ्स फेमस हैं मून के लिए, वो हमें क्या बताते हैं? मून क्या है? Answer is according to an Indian myth, the mark on the moon are an image of an old woman constantly spinning at her wheel. Some people say that the dark patches visible on the moon are the shadows of the rabbit that God Indra let live on the moon forever.
इंडिया के एक मिथ्स के बहुत सारे मिथ्स हैं, उनमें से एक मिथ के अकॉर्डिंग ये जो मून पर बने हुए निशान है ये क्या है, ये एक बूढ़ी औरत है जो चरखा चला रही है, कॉन्स्टेंटली अपनी व्हील को स्पिन कर रही है, ऐसा माना जाता है। तो कुछ मिथ्स ऐसे हैं जिसमें ये माना जाता है कि लॉर्ड इंद्र जो हैं, भगवान इंद्र हैं, उन्होंने एक रैबिट को मून पर हमेशा के लिए रहने के लिए छोड़ा हुआ है, तो वो जो पैचेस दिखते हैं, डार्क पैचेस, वो उस रैबिट की शैडो है। बट ये सब मिथ्स है, ये रियल नहीं है। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज हु वर द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स टू लैंड ऑन द मून? कौन से पहले एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्होंने मून पर लैंड किया था? आंसर इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन वर द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स टू लैंड ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन, ये पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्होंने मून पर लैंड किया था। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको ये ब्लैंक्स को फिल करना है इन वर्ड्स को यूज करके, जैसे एयर, लाइफ, वाटर, माउंटेन, ओशंस, अर्थ, क्रेटर्स। सो डैश इज नॉट पॉसिबल ऑन द मून। मून पर क्या पॉसिबल नहीं है? मून पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। वाई? बिकॉज वहां पर एयर एंड वाटर नहीं है। सो लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द मून। नेक्स्ट इज डैश एंड डैश आर नॉट प्रेजेंट ऑन द मून। मून पर क्या नहीं है? मून पर एयर एंड वाटर नहीं है, राइट? सो फर्स्ट में आएगा एयर एंड सेकेंड में वाटर, या आप वाटर एंड एयर या एयर एंड वाटर कुछ भी लिख सकते हैं, करेक्ट होगा। एयर एंड वाटर आर नॉट प्रेजेंट ऑन द मून। द सर्फेस ऑफ द मून हैज डैश डैश एंड डैश। जो मून का सरफेस है उस पर क्या क्या है? उस पर माउंटेन्स हैं और उस पे ओशंस हैं, राइट, एंड क्रेटर्स हैं। सो ओशंस, माउंटेन्स एंड क्रेटर्स। फ्रॉम द मून द डैश लुक्स ब्यूटिफुल। मून से अगर हम देखते हैं तो क्या सबसे ब्यूटीफुल लगता है? हमारा प्लैनेट अर्थ। अर्थ लुक्स ब्यूटीफुल। ओके, जब भी हम मून से अर्थ को देखते हैं तो अर्थ बहुत ब्यूटीफुल लगता है। नाउ लैंग्वेज पार्ट, मैच द ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल इज अगली। ऑपोजिट मीन्स सुंदर, अगली मीन्स बदसूरत, ठीक। ब्राइट का ऑपोजिट होगा डल। ब्राइट मीन्स चमकीला और डल मीन्स जिसमें चमक ना हो, ठीक। पॉसिबल का ऑपोजिट आप सभी को पता है, इम्पॉसिबल। लेटेस्ट, ओल्डेस्ट। लेटेस्ट मतलब सबसे नया और ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना। होपफुल, होपलेस, ठीक। आशा होना या आशा ना होना या निराशा होना। Make as many words as you can using the letters of the word astronaut. Astronaut word में जो letters use किए गए हैं ASTRONAUT, इन letters को use करके आपको words बनाने हैं। So easy words इनसे बन सकते हैं, जैसे ant, ANT, at, AT, on, ON, sun, SON, sun, SUN, ठीक। एक सन आपका बेटा के लिए यूज होता है, एक सन आपका सूरज के लिए। आउट, OUT, आउट, एंड TO2, राइट। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं, आप अपनी तरफ से ही बना सकते हैं, बट लेटर्स आपको ये ही यूज करने हैं। आपके लेसन में या लास्ट में एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है। प्रोजेक्ट में कुछ नहीं है, आपको जस्ट रीड द पोम ऑन द मून। आपको मून पर ये जो पोम दी हुई है ये रीड करनी है, ठीक। The moon. Oh, look at the moon. He is shining up there. Oh, mother, he looks like a lamp in the air. ये जो लड़का है ये अपनी मदर से कहता है कि देखो मून कितना शाइन कर रहा है वहां पर ऊपर, और ये तो कैसा लग रहा है, जैसे हवा में लैंप जल रहा हो। लास्ट वीक ही वाज स्मॉलर एंड शार्प लाइक अ बो, and now he is grown bigger and round as an O. लास्ट वीक तो ये इतना शार्प था, इतना पतला था, जैसे कि बो क्या होता है? धनुष। धनुष जैसे शार्प था, तो अब ये इतना बड़ा हो गया है जैसे कि ओ मतलब राउंड, मतलब पहले तो ये इतना शार्प था, इतना पतला था, और अब ये एकदम राउंड हो गया है, ठीक। ये ऐसे ही बच्चा अपनी मदर को बोल रहा है इस पोम में।